जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी घर के सामने में ना एक मार्शल आर्ट्स स्कूल है। वहाँ पर ब्राज़ीलियन जिजित्सु सिखाते हैं। तो 3-4 महीने हो गए हैं मैं जाता हूँ ट्रेनिंग करने, हफ्ते के 2-3 दिन। एक क्लिप देखिए मेरी यहाँ पे 5-6 सेकंड की। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर रेगुलर, ठीक है, सीखता हूँ। तो वहाँ पर मेरे से लंबे चौड़े लौंडे भी हैं, मेरे से छोटे नाटे लौंडे भी हैं। ऑलमोस्ट सभी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा ट्रेंड, ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो जब कभी ना मैं अपने से छोटे लड़के के साथ रोल करता हूँ, मतलब फ़ाइट करता हूँ प्रैक्टिस के बाद, ट्रेनिंग सेशन के बाद, तो जनरली होता है क्या है कि वो अगर मेरे को पछाड़ दे तो मेरे अंदर ईगो आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो कि 5 मिनट का रोलिंग हुआ, 5 मिनट की फ़ाइटिंग सेशन, पहली बार अगर पछाड़ दिया उसने 2 मिनट में, तो उसके बाद मेरे अंदर ईगो आ जाती है कि भाई ये छोटा बंदा मेरे को कैसे पछाड़ रहा है। तो जो सेंसई ने आज सिखाया हमको ट्रेनिंग में कि हाँ ये ऐसा स्किल ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सारा कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है सर। तो मेरा ये होता है कि भाई उसको कैसे उठा के पछाड़ूँ, क्योंकि ना जब ईगो सामने आ जाती है, इट्स नॉट अबाउट कि फिज़िकली डिफीट कर दिया सामने वाले ने, इट्स अबाउट कि फिज़िकली डिफीट करने के बाद जो आजू बाजू में लोग हैं अगर वो देखेंगे मुझको तो क्या सोचेंगे, कितना लंबा चौड़ा बॉडी चौड़ी बनाई है लौंडे ने, कि बच्चे से मार खा गया। ऐसी काइंड ऑफ ख्याल आते हैं। दैट्स काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, दैट्स काइंड ऑफ वीकनेस, ईगोटिस्टिकल एटीट्यूड जो रहता है। बट आजकल मैं उसको ना सुधार रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लर्निंग में। तो मैं एक फ्रेज़ अपने एफर्मेशंस में लिखता हूँ सुबह सुबह जब भी मैं उठता हूँ। तो एक पीस ऑफ पेपर में लिखा रहता है, नो फियर ओनली लर्निंग, नो फियर ओनली लर्निंग। तो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर, जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे पढ़ता हूँ कि नो फियर लर्निंग, नो फियर ओनली लर्निंग। तो वो हेल्प बहुत कर रहा है, मेरे मेंटल एटीट्यूड को शिफ्ट कर रहा है ईगोटिस्टिकल से एक्चुअली लर्निंग में, क्लोज्ड माइंड से ओपन माइंड में। तो जब हम ये ऐसे स्विच करते हैं ना एटीट्यूड को, अगर हम स्विच करते हैं, मेंटल एटीट्यूड को अगर स्विच करते हैं, तो होता क्या है कि भाई वी एक्चुअली गेट बेटर इन दैट स्किल, वी एक्चुअली लर्न, वी एक्चुअली एब्जॉर्ब all the knowledge that our training, that our trainer and our sensei is providing us. दूसरी चीज़ होती क्या है कि हमारी जो एंग्जाइटी होती है, क्योंकि जब हम रोल करने वाले होते हैं ना, हमें पता है कि सामने वाला बंदा अगर तगड़ा है तो हमें थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी गांठ फट रही होती है, लेकिन करना तो पड़ता है रोल, राइट, करना तो पड़ता है फाइट। अगर सेंसई ने बोला कि तुम दोनों फाइट करो तो करना पड़ता है। लेकिन अगर ये मेंटल स्विच हो रखा होता है हमारे अंदर कि भाई वहाँ पर हम किसी को प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ पर बस हम लर्न करने जा रहे हैं, वहाँ पर एक स्किल सीखने जा रहे हैं, दैट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वहाँ पर लाइफ और डेथ का सिचुएशन नहीं है, वहाँ पर सब देख रहे हैं, देयर इज़ ट्रेनर्स ओवर देयर हु आर सुपरवाइजिंग द होल सिचुएशन, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो अगर ये मेंटल स्विच हो रखा होता है तो एग्जाइटी होती नहीं उस टाइम पर। उस टाइम पे बस मन में ख्याल होता है कि बस मैंने जो चीज़ सीखा वो कैसे अप्लाई करूँ, कैसे स्किल को यूज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ। तो जब यूटिलाइज़ करते हैं तो वो जहन में मतलब प्रोग्रामिंग हो जाती है कि भाई हाँ ये मैंने सीखा, ये मैंने सीखा, ये बढ़िया किया मैंने। तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। अगली चीज़ होता क्या है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर देते हैं और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। जब तुम लोगों ने अभी देखा है कि जो लोग बहुत ईगोटिस्टिक रहते हैं वो ना, उनका मुंह एकदम सड़ा रहता है, वो किसी से मतलब ऐसे सब लोग को ना सोचते कि वो दूसरे लोग कम हैं, मैं ही ज़्यादा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही बलवान, मैं ही शक्तिमान, ऐसा कुछ सोचते हैं। लेकिन जो बंदे जेन्युइनली लर्न करने आते हैं कहीं पर, जिनके अंदर ईगो कम रहती है, लर्निंग का भाव ज़्यादा रहता है, उनके अंदर ना उनके उनके चेहरे में एक मुस्कान रहती है। पता लग जाता है देख के कि भैया उसका ना एटीट्यूड एकदम अच्छा है, वेलकमिंग बिहेवियर, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहता है उसका, और खुश खुश रहता है, सबसे हंसी मजाक कर रहा है, बोल रहा है, फाइट भी कर रहा है, बट हाँ हंसी मजाक भी कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें तुमको
एक्चुअली में बेनिफिट करती हैं अगर तुम ईगो से हटकर लर्निंग में स्विच करो अपने माइंड को। और ये करना कैसे है? सेम चीज़ है भाई, तुम्हारा जो एफर्मेशन वाला पीस ऑफ पेपर है उसमें एक लाइन ऐड कर दो, नो फियर ओनली लर्निंग। तो बस बाकी सब एफर्मेशन के साथ वो भी एफर्मेशन रीड करो सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद। और जब कभी भी ट्रेनिंग पर जाते हो उससे पहले वही नो फियर एंड ओनली लर्निंग, इसको विजुअलाइज और इसको एफर्म करो, उसको दिमाग में अपने बार बार बोलो 2-3 मिनट तक। इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, 5 मिनट्स, दैट्स ऑल। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।